मित्रों, विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश जो कि हमारा भारतवर्ष है, इसमें लोकसभा के महाकुंभ की तारीखों का ऐलान हो चुका है, उसकी घोषणा हो चुकी है और सभी छोटी बड़ी पार्टियां अपने अपने स्तर पर जीतने की भरपूर कोशिश करना प्रारंभ कर दिए हैं। काफी समय से छोटे बड़े टीवी चैनल्स के माध्यम से ओपिनियन पोल व अनेक ज्योतिषियों के द्वारा अपनी ज्योतिषी गणना के आधार पर आप सभी को बताया जा रहा है कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी, किसको बहुमत मिलेगा, किसके सिर ताज सजेगा। इसी के चलते आज हम आपको इस महाकुंभ पर्व की सीटों की संख्या, गुरु प्रेरणा व हमारे इस ज्योतिषी गणना के आधार पर जो निकली है वो हम आज आपको बताने के लिए जा रहे हैं। मित्रों, लोकतंत्र के इस महापर्व की शुरुआत हो चुकी है। चुनाव के तारीखों की घोषणा हो चुकी है और 4 जून को इसके परिणाम भी आ जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से अभी जो माहौल चल रहा है, उस आधार पर ऐसा प्रतीत होता है कि चुनाव एक तरफा जा रहा है। लेकिन हमारा ऐसा मानना है कि इस लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका सुदृढ़ होना चाहिए, जो कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है। सारे विपक्षी लोगों ने मिलकर के इंडिया गठबंधन बनाया, लेकिन वो भी धीरे धीरे धाराशायी हो गया है। ममता बनर्जी अकेला लड़ रही हैं। अरविंद केजरीवाल ने सिर्फ दिल्ली में कंप्रोमाइज किया, पंजाब में वो अकेले लड़ रहे हैं। यानी एक जगह आप उस पार्टी के विरोध में बात करेंगे, दूसरी जगह आप उसके फेवर में बात करेंगे। ये जनता के कैसे समझ में आएगा। यूपी में गठबंधन हुआ है, लेकिन नेताओं के मन नहीं मिले हैं। महाराष्ट्र में भी स्थिति ठीक नहीं चल रही है। ऐसा लग रहा है जैसे विरोधियों ने अपने हथियार पहले से ही डाल दिए हैं। प्रतीत तो इसी प्रकार से हो रहा है। उसी आधार पर ज्योतिषी गणना भी उसी ओर इशारा कर रही है कि इंडिया गठबंधन की इस समय स्थिति उतनी अच्छी मजबूत नहीं होने वाली है और इस 2024 में जो विरोधी है, जो विपक्ष है, वो उतना मजबूत होकर के उभरते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। 2019 में हमने लोकसभा के परिणामों की भविष्यवाणी की थी, जो 100% सही साबित हुई थी। अब इस बार हम आपके लिए कुछ हिंदी बेल्ट के जो राज्य हैं उनके बारे में बताएंगे कि वहां पर एनडीए व इंडिया गठबंधन को कितनी सीटें मिलेंगी, और आखिरी में बताएंगे कि एनडीए को, बीजेपी को और इंडिया गठबंधन को 543 लोकसभा सीटों में से कितनी सीटें मिलेंगी। ऐसा माना जाता है कि उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली की कुर्सी का रास्ता खुलता है। तो सबसे पहले जानते हैं यूपी की स्थिति क्या है। यूपी यानी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कुल 80 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से एनडीए को 76 से 78 सीटें मिलने का अनुमान है और इंडिया गठबंधन को 2 से 4 सीटें मिलने का अनुमान है। महाराष्ट्र में एनडीए को 28 सीटें
और इंडिया गठबंधन को 20 सीटें मिलने का अनुमान है। कुल वहां पर 48 सीटें हैं। बिहार में कुल 40 सीटें हैं। इसमें एनडीए को 25 से 28 और इंडिया गठबंधन को 13 से 15 सीटें मिलने का अनुमान है। मध्य प्रदेश में कुल 29 सीटें हैं, जिसमें 28 सीटें एनडीए को और 1 सीट कांग्रेस को मिलती हुई दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ में कुल 11 सीटें हैं, जिसमें से 9 बीजेपी को और 2 कांग्रेस को मिलती दिखाई दे रही है। राजस्थान में कुल 25 सीटें हैं, जिनमें पूरी 25 सीटें बीजेपी को मिलती दिखाई दे रही हैं। गुजरात में कुल 26 सीटें हैं, वो भी पूरी सीटें बीजेपी को मिलती दिखाई दे रही हैं। हरियाणा में 10 में से 10 सीटें बीजेपी को मिलेंगी। पंजाब में बीजेपी को 2 से 3, कांग्रेस को 5 से 7 और आम आदमी पार्टी को 6 से 3 सीटें मिलने की उम्मीद दिखाई दे रही है। गोवा में 2 सीटें हैं, दोनों सीटें एनडीए को जाएंगी। हिमाचल में 4 सीटें हैं, 4 में से 4 बीजेपी को जाएंगे। उड़ीसा में कुल 21 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें से 11 बीजेपी और 10 बीजू जनता दल को जाएंगे। कुछ राज्यों के हमने आंकड़े बताए। अब कुल 543 सीटों में से बीजेपी को अलग से कितनी सीटें मिलेंगी? हमारे जो हमने ज्योतिषी आंकड़े के अनुसार व गुरु प्रेरणा के अनुसार जो आंकड़े निकाले हैं, वो 355 माइनस 10 या प्लस 355 में 10 आगे हो सकती है, 10 पीछे हो सकती है। और टोटल एनडीए को 395 प्लस 15 या प्लस माइनस, और टोटल इंडिया गठबंधन को 123 से 148 सीटें मिलने का अनुमान है। तो निश्चित रूप से ज्योतिषी गणना के आधार पर हमें भी इसी प्रकार से दिखाई दे रहा है कि बीजेपी पुनः सत्ता में वापस आने वाली है और मोदी जी पुनः देश की बागडोर संभालने के लिए जा रहे हैं। जब भविष्यवाणी सही होगी तो आप लोग बताइएगा, और आप लोगों के क्या विचार है वो भी कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोग क्या सोचते हैं। आज की बात समाप्त। आप सभी के अंदर बैठे परमात्मा भगवान प्रणाम। हमें आज्ञा दें। नमस्कार। ओम शांति।